भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन रियल मैड्रिड। अपनी नंगी आंखों के सामने हम यहाँ पर एम्बापे को लीडर बनते हुए देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है। रियल मैड्रिड में ऑलरेडी लीडर्स हैं, चाहे हम फादे वलवर्दे की बात करें, तीबो कोर्तुआ की बात करें, इवन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। मैं तो देखो पर्सनली प्रो हूँ, लेकिन विनीसियस जूनियर भी यहाँ पर एक तरीके से आप लीडर भी कह सकते हो, गिवन द यहाँ पर सरकमसाइज और जो यहाँ पर भाई सैंपल है कि इतने सालों से अंडर दद्दू हमारे यहाँ पर विनीसियस जूनियर ने इतना कुछ अचीव किया है। आप यहाँ पर फादे वालवर्दे कह सकते हो, आप यहाँ पर चुआमेनी कह सकते हो, बट व्हाट किलियन एम्बापे इज डूइंग, ये यहाँ पर एक टेस्टमेंट है कि जाबी अलोंसो जितना भी कॉन्फिडेंस डाल रहा है, किलियन एम्बापे उसको सूट समेत विद इंटरेस्ट, क्योंकि गोल्स इज द अल्टीमेट डिमांड जो कि अपने को एम्बापे से था, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर एम्बापे की इस परफॉर्मेंस की गहराइयों को समझ नहीं पा रहे मेरे ख्याल से। यू कैन आई डोंट थिंक यू आर एबल टू फाइंड आउट द जी स्पॉट जो यहाँ पर इस समय चल रहा है यहाँ पर रियल मैड्रिड में। 2 चैंपियंस लीग के गेमों में 5 गोल वो ऑलरेडी मार चुका है, ठीक है। ऑलरेडी वो डबल डिजिट्स में जा चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि किलियन एम्बापे ये एज अ स्ट्राइकर कर रहा है। लॉन्ग गॉन आर दोज डेज जहां पर हम लोग इस चीज़ पे लड़ा करते थे कि भैया विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बापे लेफ्ट पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब माहौल पूरा वेवी है और यहाँ पर एज अ स्ट्राइकर किलियन एम्बापे जिस तरीके से पार्टनरशिप बना रहा है ऑन एंड ऑफ द पिच, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो खत्म है, वो हिसाब मतलब वो। आज की इस एपिसोड में सबसे पहले तो भाई तुम्हारा स्वागत है, और जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस पे हम लोग निभाते हुए भाई गिव अवे कर रहे हैं इस एपिसोड में। सिंपल सी चीज़ करनी है तुमको यहाँ पर गिव अवे में भाई पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर भाई तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कुछ भी, नमस्ते, हाय, आई लव यू, ये कर देना, वो कर देना, जो करना है वो करो भाई। और जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस करा था भाई, कल भी हम एक गिव अवे और करने वाले हैं, बारसा पीएसजी के मैच का रिव्यू। आज हम लोग बात करेंगे कैसा रहा यहाँ पर जोजे मोरिनियो का चेल्सी में होम कमिंग, कैसा रहा यहाँ पर लिवरपूल का जो कि गैलाटासरे से हार गए। गैलाटासरे को फ्रैंकफर्ट ने तोड़ा था और गैलाटासरे ने यहाँ पर लिवरपूल को तोड़ दिया। इसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से अलमाइटी कायरत के साथ यहाँ पर बेगैरत रियल मैड्रिड 5-0 गेम यहाँ पर निकाल के आई है। दे टुक इट पर्सनली। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है मेरे को कि रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग जब भी आते हैं ना साले, जब भी बड़ा गेम हार जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि नाउ रियल मैड्रिड आर लुकिंग द नेक्स्ट ओपोनेंट विद एंगर इन देयर आइज। इस बार सही में लग रहा था कि यहाँ आंखों में गुस्सा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। एम्बापे ने यहाँ पर हैट्रिक पेल दी, लेकिन उसके ऊपर से हमको यहाँ पर कामाविंगा का गोल देखने को मिला और गोल देखने को मिला ब्राहिम दियाज का। हमको यहाँ पर तीबो कोर्तो का असिस्ट मिल गया, क्लीन शीट रख दी, चुम्मेश्वरी नेक्स्ट लेवल। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर लेट्स नॉट शिट आवरसेल्व्स, ठीक है, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स कि यहाँ पर टैक्टिकली कहाँ पर कायरत, द अमाउंट ऑफ गैप जो कि रियल मैड्रिड में और कायरत में था वो इतना ह्यूज था कि सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती थी कायरत अगर यहाँ पर कोई भी अपसेट डालती। पहला ये था कि दे एक्चुअली बिल्कुल कलेजा हथेली पे रख के वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अगर खेल गए तो बात बनती, और दूसरा था यहाँ पर कि लक उनकी साइड बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। अब पहला मैं फिर भी कह सकता हूँ कि इतना बड़ा स्टेज है उनकी करियर का, मैं कह रहा हूँ उनकी क्लब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम था यहाँ पर, और दूसरा लक उनके साथ नहीं था। लेकिन अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। आई थिंक रियल मैड्रिड डिड अ प्रीटी गुड जॉब, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छे पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिले। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था क्योंकि जो रियल टेस्ट है वो अब लालीगा में आएगा विलारियल के अगेंस्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक है और फिर यहाँ पर सूत समेत सुताई स्टार्ट होगी जब यहाँ पर एल क्लासिको और बड़े बड़े बिग डॉग्स आने वाले होंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जाबी अलोंसो जो चीज़ करने की, रोटेशंस, साथ ही साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से बांट रहा है। आज एक बार फिर से विनीसियस जूनियर को सब्सटीट्यूट करके जब रॉड्रिगो को लाया गया तो एक बार फिर से ये सबके सामने साफ जाहिर हो चुका है कि फिलहाल के तौर पे अब तुम पसंद करो या ना पसंद करो, तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस हो या ना हो, लेकिन रॉड्रिगो फिलहाल के तौर पे तो रियल मैड्रिड के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है रादर देन विनीसियस जूनियर। और अभी फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप ये कह भी नहीं सकते कि जाबी अलोंसो विनीसियस के अगेंस्ट कोई एक पर्सनल एजेंडा है। जहां जहां मौका मिलता है ये चीज़ सबके सामने क्लियर है कि जाबी अलोंसो के लिए एम्बापे उसका अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर और उसका कप्तान है, लाइक वैसा इनडायरेक्ट कप्तान। लेकिन विनीसियस जूनियर को भी भाई वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है।
अब देखो विनीसियस जूनियर ने कोई ऐसा बहुत खत्म खेल तो नहीं खेला है, खेला तो उसने भी अच्छा ही है यहाँ पर। एट टाइम्स जहाँ पर वो फिनिश कर सकता था, जहाँ पर हमको गोल मिल सकते थे, वहाँ पर कर देता। मैं ये भी मानूंगा कि जैसे जैसे ये गेम एंड तक जा रहा था वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी भी ड्रॉप ऑफ हो रही थी, और इसीलिए यहाँ पर सही समय था जब आप गोंजालो गार्सिया, बेलिंगम और कामाविंगा को लेके आए। कामाविंगा के लिए पर्सनली जो यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहा है, चाहे इंजरीज की बात करें, कम टाइम की बात करें, या फिर सेटल इन की बात करें, पुराने प्रोजेक्ट में या फिर नए प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें अंडर ज़ाबी अलोंसो, उसको जब एक गोल मिलता है तो उसके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कितनी बड़ी बात है, दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। अब देखो कायरात ने टैक्टिकली तो कैसे ही वो यहाँ पर आउटक्लास करते हैं, लेकिन एज सच एक शॉकिंग एस्पेक्ट तो वो लेके आए थे। सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये था कि शुरुआत के 20-25 मिनट में रियल मैड्रिड को फिर भी टाइम लगा, उनको टाइम लगा यहां पर सेटल होने में। ऐसे में जब उन्होंने हाई प्रेस फेस किया तो रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स पे काफी आग। खुश नसीब है हम कि हमको अलाबा बिन लदेन से एक अच्छा गेम देखने को मिला, कोई रिस्क विस्क वगैरह नहीं लिया उसने। हॉयसन के इन पोजीशन 19-20 का हो गया था मामला कि कभी जा रहे थे कभी नहीं जा रहे थे, मामला संभाल लिया उसने, क्योंकि सामने जो क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स है वो इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन यहां पर हॉयसन ने कुछ क्लियरेंस बहुत अच्छी करी, ही वॉज ऑलवेज अटेंटिव और बढ़िया था। फ्रान गार्सिया यहाँ पर विनीसियस जूनियर एम्बापे के साथ बढ़िया कनेक्ट कर पा रहा था, लेकिन जो स्टैंड आउट चीज़ है दैट इज एम्बापे एंड आर्दा गुलर। पहले हाफ में जितने भी क्लियर कट चांसेस बने थे दैट वाज बाय एम्बापे, मतलब एम्बापे ने हैट्रिक मारा, ये हाईलाइट हेडलाइंस जाने वाली हैं। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अंडरलाइन स्टैट ये है कि एम्बापे ही क्रिएट कर रहा है फिलहाल के तौर पे। एक नेगेटिव मेरा ये है कि जब भी रियल मैड्रिड फिलहाल के तौर पे लो ब्लॉक में फेस कर रही है किसी भी टीम को, हमारे पास बिटवीन द लाइन ब्रेकिंग प्लेयर्स है नहीं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी नहीं है, चाहे हम होक्तुआ चुआमेनी की बात करें, आर्दा गुलेर की बात करें, एम्बापे ड्रॉप करके यहाँ पर डिफेंडर खींचता है, विनीसियस 1v1 थ्रेटनिंग है, और यहाँ पर मस्तोनों की बात करें तो हर जगह से हमारे पास क्वालिटी है। लेकिन मेरे को फिलहाल लग रहा है कि ज़ाबी अलोंसो ने अभी तक सिस्टमैटिकली और टैक्टिकली इस चीज़ को यहाँ पर ब्रेक थ्रू निकाला नहीं है, और ये चीज़ हमको बार बार देखने को मिलती है। हम ऐसे ना सर्कमफ्रेंस से पेरीमीटर की तरह बैठ जाते हैं चारों ओर, और वहां पर हम लोग बहुत रिलाय करते हैं कि एम्बापे ड्रॉप करके 1-2 करे, या फिर हमारा कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर को बीट करके बहुत ही लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ, जो कि रॉड्रिगो ने आके कर दिया। और सवाल अब खड़े होंगे कि क्या यहां पर विनीसियस जूनियर को बिठाना चाहिए विलारियल वाले गेम के अगेंस्ट और रॉड्रिगो को नॉट देना चाहिए? आई थिंक मेजोरिटी वुड से यस, मैं ना कहता, बट मेरे को लगता है कि जब रॉड्रिगो को, क्योंकि मेरा पर्सनल ये है कि अपनी पर्सनल प्रेफरेंस तो भैया देखो अपने पास रखो। ज़ाबी अलोंसो आया रियल मैड्रिड के लिए, हम प्यार करते हैं रियल मैड्रिड से, अल्टीमेट सबसे ऊपर वही है। आई थिंक जितना टाइम दिया गया रॉड्रिगो को उसमें भाई ने शाइन मारा है, ठीक है। ही इज एक्चुअली गिविंग बैक टू ज़ाबी अलोंसो, चाहे 15 मिनट हो चाहे 16 मिनट हो, और इसलिए उसको यहाँ पर आपको सूद समेत वापस करना चाहिए। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर भाई अब लिवरपूल की। देखो मेरे को एक चीज़ जो बहुत स्टैंड आउट लगी वो ये था कि लिवरपूल भले ही बहुत सारे मैचेस जीती और वही चीज़ होता है, और जो उन्होंने, अब लोग उसको ऐसे निकार देंगे कि भाई देखो सारी इंजरी टाइम्स में मारे ये है वो है, तो बट उनमें से मेजॉरिटी गेम्स वो यहाँ पर जीतना भी डिजर्व ही करते थे गिवन द क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट जो कि वो फेस कर रहे थे। बट स्टिल अब गिवन द क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स पे जब हम बात करते हैं दैट इज डिफरेंट। लेकिन जब हम पिछले सीजन के लिवरपूल की बात करें उसके कंपेरिजन में ये लिवरपूल अनइंस्पायरिंग लग रही है, और इसके बहुत मेजर रीजन है। पहली बात तो मेरे को लगता है कि आई थिंक कोनाते की परफॉर्मेंस में डिप आया है, और वो इस गेम में भी देखने को मिला, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर दे आर मिसिंग ट्रेंट। अब तुम गाली दो ना दो बात की बात है, ट्रेंट को वो मिस कर रहे हैं। विंग की अगर हम बात करें, साला आया लेकिन उससे पहले फ्रिम्पोंग था, मेरे को ठीक लगा, इट वॉज हैपनिंग, थ्रेटनिंग था, लेकिन स्टिल साला और फ्रिम्पोंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसमें भी साला फिलहाल के तौर पर वो जो आउटपुट आ रहे थे वो निकल के नहीं आ रहे। आई थिंक क्वेश्चन नाउ नीड टू बी रेज कि फ्लोरिन विच फिलहाल तो नहीं सेटल कर रहा, ना कर ही नहीं रहा, हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। आर्ने स्लॉट नीड्स टू डू इट सून, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत है और लाइक लोग बैंटर वगैरह करेंगे, वो चलता रहेगा। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर फ्लोरिन विच का कॉन्फिडेंस और धप्पा लेता रहेगा। तो आर्ने स्लॉट को इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा कि भैया देखो या तो फ्लोरिन विच को थोड़ा मैनेज किया जाए, या फिर उसको मेक श्योर किया जाए कि भैया तू उसकी पोजीशन चेंज करो, रोल चेंज करो, क्योंकि फिलहाल के तौर पे सारा भार उस पर है। और ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब खेल रहा है, लेकिन द गिवन द स्केल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके ऊपर से वो जो थप्पा लेके आया ना यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में, एंड ही इज लूजिंग टू मच बॉल्स एज वेल। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर गैलाटासरे की बात करें, दे डिड एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। जितना उन्होंने खूबसूरत काम किया उससे ज़्यादा खूबसूरत काम उनके फैंस ने किया। इट वॉज स्टिल रिमेनिंग 86 मिनट था, दे वर बूइंग,
और ऐसा नहीं कि लिवरपूल, देखो अगर पीपीडी की बात करें कितने सेकंड्स बाद यहाँ पर पोजीशन छीन पा रही थी गैलाटासराय लिवरपूल से, भाई बहुत होगा, मेरे को लगता है 17-18 होगा वो। जस्ट फॉर एग्जांपल बार्सिलोना का 6.3 है, बार्सिलोना पोजीशन लूज करने के बाद 6 सेकंड में निकाल लेती है। अभी बताऊंगा मैं यहाँ पर उस स्टैट का भी, लेकिन मेरे को लगता है गैलाटासराय का इस मैच में लगभग 19-20 सेकंड होगा। 19-20 सेकंड लगातार फैंस ने यहाँ पर बू किया है दैट, और ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ होगा, सोचो मैच में कितने सेक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर लिवरपूल के पास पोजीशन होगा। तो कुडोस टू देम, दे क्रिएटेड द एब्सोल्युटली बॉन्कर्स ऑफ एन एटमॉस्फेयर। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं तो इसका फायदा क्या उठाया, क्योंकि क्लियर कट चांसेस नहीं थे। आई थिंक द ब्राइटेस्ट स्पार्क जो लिवरपूल इस गेम से निकाल सकते हैं वो था ह्यूगो एकितिके। मजा आ जाता है भाई, जेन्युइन मजा आ जाता है। एट टाइम्स लिवरपूल थोड़ा अनलकी रही, अनलकी, बट एकितिके भाई तगड़ा प्लेयर है, लाइक जेन्युइन तगड़ा प्लेयर है। जो लिवरपूल ने पेनल्टी कंसीड करी, मेरे को लगता है कि वो यहां पर थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो भैया फिर तो ठीक है फिर तो मतलब आप रेफरी को कह रहे हो कि मुंह दूंगा तेरे रूल पे। तो मेरे को लगता है कि दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। ईसक आया बट अगेन नहीं कुछ उखाड़ पाया। गेम लैक लस्टर था, ऑफकोर्स थ्रू एंड थ्रू अटैक्स आ रहे थे, लेकिन गैलाटासराय ने इसको बहुत बखूबी यहाँ पर संभाला। आई थिंक गैलाटासराय यहाँ पर और 2-3 गोल मार सकती थी। और जो चीज़ मैं कहूँगा कि गैलाटासराय ने करा, चाहे गुंडोगन की बात करें, लुकास तोरेरा की बात करें, डेविंसन सांचेज था जिसने बाइसाइकिल ट्राई मारा, भाई ओसिमन, अब देखो ही डजंट प्रेस, ठीक है वो प्रेस नहीं करता, लेकिन उसकी टीम उसके लिए कंपेंसेट कर देती है। लेकिन जहाँ विक्टर, भाई उसने वर्जिल वैन डाइक के पैर कपा दिए थे 2 मिनट के लिए। कुछ मौके ऐसे थे जहाँ पर विक्टर ओसिमन को अगर थोड़ी और बेटर डिलीवरी मिल जाती। एक तो ऐसा था कि यहाँ पर विक्टर ओसिमन ने शायद से लिवरपूल के पीछे वालों ने हक दिया था और विक्टर ओसिमन वहाँ पर ऑलमोस्ट क्लियर था, और एलिसन को उसने यहाँ पर टेस्ट किया था, जहाँ पर एलिसन जीत गया था, उसने यहाँ पर बचा लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली एलिसन भी यहाँ पर इंजर्ड हो चुका, तो आई होप कि एलिसन जल्दी वापस आए। चेल्सी वाला मैच वो मिस करेगा ही करेगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर हाउ वाज जोजे मोरिनो इनकमिंग, देखो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो मेरे जोजे मोरिनो के लिए जो प्यार है वो थोड़ा सा अलग रखता हूँ, लेकिन जोजे मोरिनो की टीम से जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा अलग रखता हूँ। बेनफिका अच्छा खेल गई, चाहे पाब्लिदिस की बात करें या बाकी प्लेयर्स की बात करें, अच्छा खेल गई बेनफिका, ठीक है। चेल्सी सॉलिड गेम था, लेकिन मेरे को तो लग रहे थे भाई खुले हुए दिख रहे थे, मेरे को बहुत टाइम पे वो खुले हुए दिख रहे थे। बट ओवरऑल चेल्सी ने इस गेम को संभाला ज़्यादा था, ठीक है। आई नो मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान इस पे ज़्यादा भटक रहा था, लिवरपूल वाले मैच पे वो मेरा ज़्यादा आई कैच कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो गोल उन्होंने मारा था चेल्सी ने, दैट वाज रियली गुड। जिस तरीके से वो संभाल रहे थे चालोबा, और यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें डाइसी लगती है। शुरुआत की अगर 20-25 मिनट की बात करें, रॉबर्ट सैंचेज मेरे को डरा हुआ लगता है। थ्रू आउट द टाइम आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेनफिका की अगर हम बात करें, दे वर एक्चुअली क्रिएटिंग फ्रॉम द बैक, और चेल्सी वहाँ पर उनको हाई प्रेस कर रही थी। यहाँ पर जितने भी सब्सटीट्यूशन थे, आई थिंक एंजो मरेस्का ने उस चीज़ को मेक श्योर किया। ये डिसिप्लिन वाला तो आई थिंक उनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी आने वाले टाइम में जिस तरीके से खेलेगी और जितने बड़े स्टेक्स पे गेम खेलेगी, और ये ड्रामा ज़्यादा चल रहा है ये एंजो मरेस्का का ड्रामा ज़्यादा चल रहा है, और इसमें बेचारा एंजो मरेस्का भी गलती क्या है, उसकी टीम का ड्रामा ज़्यादा चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर दे मिस कोल पाल्मर, बट संभाला। कुकुरेया एज ऑलवेज रिलेंटलेस, एग्रेसिव, कंसिस्टेंट, बढ़िया था, ठीक है। पेड्रो नेटो, आई थिंक वो ग्लिम्स जहाँ पर चाहिए होते हैं, जहाँ पर एक्चुअली में टीम को अपलिफ्ट करना होता है, सही था। गार्नाचो रन दे रहा था लेकिन चुतड़ है, ठीक है। गोल आई नो उसकी वजह से आया, क्रेडिट मिलना भी चाहिए, बट दैट वाज एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल गोल। ऐसे में आप कह सकते हो कि 3 पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। जोजे मोरिनो की बेनफिका, मेरे को लगता है कि दे हैव अ गुड रन इन दिस कैंपेन, दे विल गो टू द एटलीस्ट प्ले ऑफ, तो पक्का ही पक्का जाएंगे। और मेरे को लगता है वो राउंड ऑफ 16 में भी जोजे मोरिनो उनको घुसवा ही देगा जैसे तैसे करके। बात करते हैं भैया PSG वर्सेस बार्सिलोना की। आई थिंक इस मैच डे का सबसे बड़ा गेम है, अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स आप कह सकते हो। और टाइटन्स थोड़े से चोटिल है दोनों तरफ, ठीक है। दोनों के अपने अपने केस हैं कि वो कितने डिसएडवांटेज पे हैं। लमीन यमाल, आई थिंक नेशंस लीग फाइनल का हमको क्लैश एटलीस्ट मिलने वाला है। लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस हुआ है यहाँ पर, बट रफीनिया गायब है बार्सिलोना से, जोआन गार्सिया यहाँ पर गायब है, यहाँ पर फर्मिन लोपेज गायब है, रफीनिया गायब है, गावी गायब है, और बाल्डे गायब है। लेकिन उधर से भी काफ़ी अच्छे गायब है, उधर से भी क्वाराडोना का भी कंफर्म नहीं है। इसके साथ ही डेम्बेले गायब है, डेजिरे डुई गायब है, मार्किनियोस गायब है, और शायद से विटिनिया भी नहीं इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन स्टिल दे हैव अ गुड, चाहे मयूलू की बात करें, यहाँ पर गोंजालो रामोस की बात करें, बारकोला की बात करें, मे बी क्वाराडोना अप इन देयर, उसके अभी हवा में है सब मामला। जाओ नेवेस है, और यहाँ पर आपका फबियान रूइस है। मेरे को लगता है कि आई थिंक जब मैं, जैसे मैंने तुमको बताया PPDA का,
अगर पीपीडी की बात करें तो बार्सिलोना का 6.3 है, आई थिंक यूरोप में हाईएस्ट है कि बार्सिलोना पोजीशन लूज करने के बाद सबसे जल्दी जीतती है, 6 सेकंड के अंदर वो पोजीशन वापस ले लेते हैं। टू बी प्रिसाइज इट्स 6.3, बट पीएसजी का भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है एंड इट इज 6.8। अब जहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए, थोड़ा सा मैच के बारे में पड़ताल करने के लिए मैंने यहाँ पर ओलंपिक मार्च वाला गेम देखा और मेरे को 2-3 चीज़ें लगी जहाँ पर बार्सिलोना हिट कर सकती है, बट उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस खुद करना पड़ेगा। देखो, पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर लॉन्ग बॉल्स पर्सनली पीएसजी थोड़ा संभालती कम है, और उसमें भी यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर पांचो और यहाँ पर मार्किनियोस की बात करें, वो पार्टनरशिप नहीं है, तो यहाँ पर विंग इज समथिंग जहाँ पर वो निकाल सकते हैं, और विंग पर ही ऐसा डुअल्स जहाँ पर वो सबसे कम जीतते हैं, तो बार्सिलोना लॉन्ग खेल सकती है। अब इसके 2 मैं बताता हूँ रीज़न यहाँ पर मेरे को लगता है। पहली बात मैंने तुमको बता दी कि सबसे ज़्यादा अगर पीएसजी के डुअल्स देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर इधर ही यहाँ पर हारे हैं। लेकिन अगर बार्सिलोना के लिए क्यों प्रो है, पहली चीज़ तो देखो ये है कि दे डोंट हैव योहान गार्सिया, तो उनके पास एक ऐसा गोलकीपर नहीं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो पोजीशन में। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन। मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे बार्सिलोना एनालिस्ट की यहाँ पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसने ये चीज़ बताया कि फिलहाल के तौर पे हंसी फ्लिक के सेकंड सीजन में बार्सिलोना ने ऑलमोस्ट पीछे की अगर बात करें तो 10%, आई थिंक इस बार 6% मिडल था, सेंटर बैक 4% इधर था, लेकिन सेंटर बैक और राइट बैक के कंपैरिजन में लगभग बहुत अच्छे रेट पर उसने लेफ्ट बैक में यहाँ पर पोजीशन लूज किया है। इसका मतलब यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन अंडर प्रेशर नहीं संभाल पाएगा, तो आपके पास यहाँ पर गोलकीपर आपको प्रिफर्ड नहीं है और आपके पास आपका प्रिफर्ड लेफ्ट बैक नहीं है। अब सेक्रीफाइस यहाँ पर ये करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग फ्रैंकी डियोंग या पेड्री को बाईपास करोगे, जो कि अगेन जब आपके पास 2 द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ दिस टाइम है, तो भाई आप क्यों ही उसको बाईपास करोगे। बट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पीएसजी मेरे को लगता है कि बहुत ही हाई प्रेस करेगी और बहुत ही इंटेंसिव प्रेस करेगी, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि प्रेस आप बीट नहीं कर सकते। बार्सिलोना हैव इनफ, मोर देन इनफ। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि भैया मार्कस रैशफोर्ड आपके पास है, आपके पास रफीनिया नहीं है। मेरे को लगता है कि दिस गेम वुड बी हेवीली लेफ्ट विंग राइट विंग ओरिएंटेड फ्रॉम बार्सिलोना। उसका एक रीज़न है कि अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो मार्कस रैशफोर्ड को विट नहीं देंगे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि लमीन यमाल जिस तरीके से, आई नो लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस ने पॉकेट कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, बट लमीन यमाल नीड्स टू बी एट इज बेस्ट गेम, और अगर वो हो सकता है तो वो नूनो मेंडेस को बहुत आराम से टक्कर दे सकता है। आई थिंक द पॉइंट इज कि अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि लेवेंडोव्स्की खेलेगा, लमीन यमाल वुड क्रिएट मेजोरिटी ऑफ द चांसेस विद रैशफोर्ड एंड लेवेंडोव्स्की वहाँ पर लिंगर करेंगे और यहीं पर ही गेम निकाला जाएगा। मेरे को अगर पर्सनली सबसे ज़्यादा खतरा या फिर सबसे ज़्यादा कंसर्न किसी चीज़ का है कि बार्सिलोना से कौन स्टेप अप कर सकता है कौन नहीं, दैट इज डैनी ओल्मो। उसका रिसेंट टाइम में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत बेहतरीन गेम आया है, और यहाँ पर बेंच को किस तरीके से लाइक हंसी फ्लिक यूज़ करेगा वो भी देखना पड़ेगा। अब पीएसजी की बात करते हैं। आई थिंक बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यू नीड टू प्रेस हाई, ठीक है, यू नीड टू प्रेस हाई एंड यू नीड टू बी स्मार्ट। 2 चीज़ें जो कि पीएसजी बहुत आराम से कर सकती है और करती भी है। आपको उनको बहुत अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा और हाई प्रेस करना पड़ेगा, और देन यू हैव टू मेक योर चांसेस काउंट। न्यूकासल ने पहले 15 मिनट में इनके गोटे मुंह में ला देते, लेकिन द पॉइंट इज कि वो जो 15 मिनट का थोड़ा सा अनसेटल्ड फेज होता है, अगर वो नहीं आया ना तो इधर पैंट उतारते हैं भाई, फिर ये चमड़े की बेल्ट से मारना स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि इनके पास क्वालिटी सस्टेन है एंड दे पिक देयर मोमेंट्स। 1-0 नहीं डरते, 2-0 नहीं डरते, तो बार्सिलोना एट एनी स्कोर लाइन दे आर नॉट स्केयर्ड। पीएसजी भी इस लेवल पे मैच्योर है। येस, दे आर मिसिंग सम ऑफ देयर प्लेयर्स, वेरी बेस्ट प्लेयर, बट स्टिल दे हैव इनफ क्वालिटी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर जो उनके चांसेस हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी क्लिनिकल अगेंस्ट बार्सिलोना। अब जैसा मैंने बताया था कि प्ले आउट फ्रॉम द उनका जो ट्राइंगल है, चाहे हम बात करें रोनाल्ड अराउजो, गरम बुद्धि है, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यू पुट इनफ प्रेशर ऑन रोनाल्ड अराउजो। दूसरी चीज़ आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर सुट्टाधारी शजनी की बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन की और अराउजो, ये जो 3 की पार्टनरशिप है ना, इस तिगड़ी की तो आपकी बैंड बजानी पड़ेगी। प्लस यू हैव टू कट पेड्री आउट ऑफ द गेम। अगर आपने पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को आउट ऑफ द गेम, मतलब अगर आपने यहाँ पर इनफ इंटेंसिटी मिडफील्ड में नहीं डाली, तो आपके चूतड़ खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। येस, लमीन यमाल स्टिल देयर, बट यमाल तक बॉल पहुंचाने का सबसे मुश्किल तरीका डायरेक्ट जाना होगा, और सबसे आसान तरीका होगा दिल गो वाया पेड्री और फ्रैंकी डियोंग, एंड यू नीड टू कट दोज प्लेयर फ्रॉम द मिडफील्ड। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर इस मैच में कौन जीतने वाला है। बाकी भाई थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं तुमसे कल के एपिसोड में। आज वॉच लॉन्ग भी जरूर होगा, तो भाई डू मेक श्योर कि तुम मेरे को साथ वॉच लॉन्ग में जरूर ज्वाइन करना। गंदी गंदी बातें तो हम करते ही हैं, सालो मान जाओ।